अगेन वेलकम बैक टू चैनल एसडीजी के स्टडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, और ये है हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर। हमारा टारगेट है क्लास 10 साइंस में 96 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। तो सारे वीडियो लेक्चर आप लोग ध्यान से देखें और कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो लेक्चर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो क्या है आखिर ये हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा CH4 मीथेन, तो ये यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, कार्बन श्रृंखलन करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन करता है श्रृंखलन। कार्बन इस तरह से लॉन्ग चेन्स को फॉर्म करता है और हर एक कार्बन के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड ही हो सकते हैं। 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। ये वाले कार्बन के आसपास तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो मैंने यहाँ 4 बना दिए। 1 2 3 4 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 मैंने और लगा दिए, तो यहाँ भी हमारे पास हो गया। यहाँ 2 ऑलरेडी हैं, 2 आपने और लगा दिए। यहाँ 1 है तो यहाँ मैंने 3 लगा दिए। 1 2 3 4 टोटल 4 हो गए। तो हमने इस तरह से एक चेन बनाई। ये है CH3, यहाँ से CH3, ये बीच में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद एक और सिंगल बॉन्ड और ये स्ट्रक्चर भी CH2, इसके बाद ये स्ट्रक्चर भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और लास्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन एटम है ये एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और लॉन्ग चेन्स को फॉर्म करते जाते हैं इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन। और जब कार्बन्स आपस में जुड़ते हैं तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसी बेसिस के ऊपर हम लोग जो हैं हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कर सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आवंत अगर उपस्थित है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच अगर एकल आवंत उपस्थित है तो इसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर 2 कार्बन एटम्स के बीच में, 2 कार्बन अणुओं के बीच में डबल बॉन्ड द्विआवंत या फिर 2 कार्बन्स के बीच में त्रिआवंत ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आवंत है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम के बीच में द्विआवंत या फिर त्रिआवंत है, यानी डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन हो गए 2 तरह के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनमें शामिल है अल्केन, और जो हमारे ये डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं, द्विआवंत वाले हाइड्रोकार्बन हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। जनरल फार्मूला है CnH2n। और अगर 2 कार्बन्स के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी 2 कार्बन के बीच में त्रिआवंत उपस्थित है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ अल्केन ही प्रेजेंट है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में आपका द्विआवंत और त्रिआवंत उपस्थित होता है, यानी अल्कीन और अल्काइन आपके एग्जाम्पल हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के।